मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में इसीलिए पूछना चाहता हूँ, क्या ओशो को एड्स था? जिन लोगों ने ओशो का मर्डर किया है वो लोग ओशो के विरोधी थे। ओशो को नष्ट करना चाहते थे, उसको उनके काम को नष्ट करना चाहते थे और 10 मिनट के अंदर उनकी लाश को जला भी दिया। और हल्ला क्या किया कि ओशो को एड्स था, इसलिए हमने जल्दी से जला दिया। एक इंसान जो अपने शरीर को छोड़ देता है, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई, वो आपको अब भी क्यों गाइड कर रहे हैं? कुछ काम रह गया था उनका? जब तक आपके अंदर प्यास है और जब तक आपकी गुरु के ऊपर श्रद्धा है और जब तक गुरु का आप पर विश्वास है, तब तक ये संबंध हजारों लाखों साल तक चलता है। पर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही यहाँ पे, संसार उन 5 इंद्रियों पे खत्म नहीं होता। संसार खत्म कहाँ पे होता है? एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, सेक्स को लीजिए आप, है ना। आपके मन में अगर सेक्स का भावना आया और आपने उसको थोड़ा देर स्टे करने दिया, बढ़ता चला क्यों चल जाता है? ये संसार में सेक्स की इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन, इतनी डिज़ायर है, सब आपकी तरफ रश करती है। इसलिए सेक्स की एक बार डिज़ायर करने के बाद रुक नहीं सकते आप। मैं छोटी सी एक चीज़ पूछूंगा, आपने असम का नाम लिया, असम में तंत्र और काला जादू सच में होता है? पूरे आसाम में नहीं होता है। कारू कामाख्या एक जगह है आसाम में, गुवाहाटी के पास है, वो तंत्र का सेंटर है। और वहाँ दोनों तरह के तांत्रिक होते हैं। तांत्रिक जो होते हैं दोनों होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो कल्याण भी करते हैं और एक ऐसे होते हैं जो बड़े कष्ट भी देते हैं। आपको लगता है अगर ओशो जी आज होते, टिंडर बम्बल उन्हें स्पॉन्सर करते? ये सब तो बहुत साधारण बात है, इसको स्पॉन्सर करने की क्या जरूरत है? आप इसको रोक ही नहीं सकते। पर ओशो जी उनके अच्छे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। हाँ, जब आप फ्री सेक्स को प्रमोट करते हो, एक तरह से आप शायद विदाउट प्रोटेक्शन वाले सेक्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्या फिर वो गलत नहीं है? तो हम तो कंडोम के पक्ष में मैरिड के लिए भी है। जो शादीशुदा है वो भी फैमिली प्लानिंग यूज करें, क्योंकि दुनिया में गर्मी बढ़ गई है। बॉम्बे की आप हालत देखिए तो कैसे रोड की क्या हो गई है। इस रोड के कंडीशन में अगर और भी लोग 5-5 बच्चे पैदा कर लगे तो 5 साल के बाद बॉम्बे की क्या हालत हो जाएगी, सोचिए। माँ शीला उनके जो यंगर डेज थे उसमें बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा, और कई सारे लोग उनके पीछे भी थे उसी रीज़न से। आपके भी दिल में कभी ऐसे लड्डू फूटा था उन्हें देख के? अब दिल में लड्डू किसके नहीं फूटता है? मैं भी उसी उम्र में था, लेकिन मैं इसको घोषणा करते चलूं तो मुझे और जूते पड़ेंगे। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा खास है। इनका नाम है स्वामी अरुण आनंद जी। इस पॉडकास्ट पे हमने कई सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में बात की है। इनफैक्ट ऐसी चीज़ों के बारे में बात की है जिनके बारे में आप एक स्पिरिचुअल लीडर को बात करते हुए कभी नहीं सुनेंगे। इस पॉडकास्ट पे हमने बात की है फ्री सेक्स के बारे में और क्यों ओशो फ्री सेक्स को इतना ज़्यादा प्रमोट करते थे। इस पॉडकास्ट में हमने माँ शीला आनंद के बारे में भी बात की। स्वामी अरुण आनंद जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ओशो के साथ में कई साल बिताए, उन्हें बहुत ही क्लोज लेंस से देखा है। इस पॉडकास्ट पे हमने ओशो के बारे में भी कई सारी बातें की। ये एक बहुत ही अजीब किस्म का, बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल और एक फ़नी पॉडकास्ट हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। इस पॉडकास्ट पे हमने डिकोड किया है ओशो को और ओशो की फ़िलोसफीज़ को। इस पॉडकास्ट में हमने स्वामी अरुण आनंद जी की लाइफ को भी जाना और उनसे उनके लाइफ के कई सारे मिस्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते स्वामी जी, आपका बहुत बहुत इस शो पे वेलकम है। हमने इस शो का नाम रखा है आवारा मुसाफिर, और आवारा मुसाफिर इसलिए रखा था क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक था, तो मेरे घर वाले मुझे मुसाफिर कहते थे। और फिर एक ऐसा टाइम भी आया जब थोड़ा मैं पढ़ाई से दूर चला गया तो लोगों ने मुझे आवारा कहना शुरू कर दिया, तो उसी को मैंने अपना ब्रांड बना लिया। बहुत सुंदर। तो इस पॉडकास्ट पे मैं आपके साथ में कई सारी बातें करूंगा। कुछ हो सकता है थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे लोगों को, पर मेरे ओपिनियन में वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, उनके बारे में बात करनी चाहिए। पर मैं जब भी एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करता हूँ, मैं पहली चीज़ एक गुरु से ये पूछता हूँ कि आज सुबह आप कितने बजे उठे? मैं आदतन 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ। आज भी उठ गया था, लेकिन कल की इतनी थकान थी कि फिर पानी वानी पी के फिर मैं लेट गया थोड़ी देर के लिए। तो 5 से 5:30 के बीच में मैं उठता हूँ।
जी, तो मैं तो यूजुअली उठता हूँ 10-11 बजे, तो आप 5:30 बजे उठते हो, वो मेरे लिए एक गोल है जो मैं पूरा ही नहीं कर पा रहा कई सालों से। आप भाग्यशाली हैं, लोगों को आजकल नींद कहाँ आती है। मुझे बहुत नींद आती है। तो आप तो, जिसको नींद आती है वो तो बड़ा फॉर्चुनेट आदमी है। आजकल तो लोगों को नींद नहीं आती है, तो जो लोग 10 बजे तक सोते हैं उनको तो मैं कहता हूँ बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं। आप पहले ऐसे स्पिरिचुअल लीडर हो जिसने मुझसे ये बात कही है, आज तक किसी ने नहीं कही। नहीं, चैन से सोना, है ना, हम लोग की व्याख्या क्या है कि जब नींद खुल जाए तभी ब्रह्म मुहूर्त है। सबसे अच्छा मुहूर्त है, जी। नेचुरल नींद खुल जाए वही जी। ब्रह्म मुहूर्त है। जी, स्वामी जी, आप कई साल के बाद में यहाँ पे आए हैं। पुणे जो एक जगह है, यहाँ पे ओशो जी की एनर्जीज है। इस जगह पे बहुत साल उन्होंने यहाँ पे बिताए, तो कैसा लग रहा है अब आपको जब आप वापस यहाँ पे आए हैं? उनकी एनर्जीज फील हो रही है आपको? उनकी एनर्जी तो मुझे काठमांडू में भी उतनी ही फील होती है, जी। बहुत ज़्यादा, है ना। बल्कि जब जितना मैं रिलैक्स रहता हूँ, यहाँ थोड़ा प्रोग्राम हेक्टिक है, प्रोग्राम पर प्रोग्राम है, तो चुप होके बैठने का मौका मिलता है। तो एक फिल्म का गाना है, आपको कहूँ? हाँ? जी बिल्कुल। तुम मेरे पास होते हो जब कोई और नहीं होता। हाँ। ये उस वक्त के लिए मेरे साथ मिलता है, जब मेरे पास कोई नहीं होता है, मैं अकेला होता हूँ और विश्राम चित्त में होता हूँ, तो उस वक्त मेरे पास होते हैं। जी, आप ओशो जी को किस तरह से देखते हैं? मतलब एज अ गुरु देखते हैं, एज अ प्रेमी देखते हैं, एज अ लीडर देखते हैं, एज अ मेंटोर देखते हैं? किस नज़रिए से आप उन्हें देखते हैं? मेरे गुरु हैं और एक हिस्ट्री मेकर गुरु हैं, जो नया इतिहास बनाने के लिए जन्मा है ना, जो ये आने वाले दिनों में आध्यात्मिक इतिहास को 2 भागों में बांट देगा। प्री ओशो इतिहास कुछ और ही था, आफ्टर ओशो इतिहास कुछ और हो जाएगा। तो जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री को विभाजित करने के लिए जन्मा हो, ऐसा महागुरु हैं वो। मेरे तो गुरु भी हैं और एक ऐतिहासिक पुरुष भी हैं। तो मेरा उनके प्रति, जैसा मेरे तो गुरु तो भगवान ही होता है ना। मैंने तो बचपन से भगवान का नाम सुना था, लेकिन कभी भगवान ने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया। कितना भी मंदिरों में कितना रोया चिल्लाया, कभी उन्होंने मुझे भेंट नहीं दी। तो जिस भगवान ने मुझे भेंट दिया है उसका नाम ओशो है। जी, एक जो क्वालिटी होती है एक गुरु की, बहुत सारे अलग अलग गुरुज रहे हैं भारत में। ओशो जी ने बहुत सारे गुरुज के बारे में बातें भी कही हैं, कई सारी कंट्रोवर्शियल बातें भी कही है, पर एक अच्छा जो सच्चा स्पिरिचुअल गुरु होता है वो कौन होता है? क्योंकि मैंने इसमें 2 चीज़ें सुनी हैं। एक मैंने बात सुनी है जिड्डू कृष्णमूर्ति जी की, जिन्होंने कहा था कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है, आपको आपके आंसर्स खुद अनलॉक करने पड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम ओशो जी जो थे, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आज भी कई सारे डिसाइपल्स हैं। रजनीशपुरम जो एक शहर उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वहाँ पे कितने सारे उनके फॉलोअर्स थे। तो एक स्पिरिचुअल गुरु कौन है, उसके क्या डिसाइपल्स होने चाहिए? क्या एक इंसान के पास में वो फ्रीडम है कि वो किसी और को उसका स्पिरिचुअल रास्ता दिखा सके? देखिए, यदु कृष्णमूर्ति के कथन से मैं असहमत हूँ, क्योंकि यदु कृष्णमूर्ति के रूप में परिचित नहीं होते अगर उन पर कई गुरु एक साथ काम नहीं करते। उनका अगर लाइफ पढ़िएगा, एनी बेसेंट और लीड बीटर, जी। इस 2 आदमी ने तो उन पर पूरा अपना जान लगाया है। और उस 2 गुरुओं के द्वारा, लीड बीटर बड़ा मिस्टिकल गुरु था, तिब्बत के और सारे जो अशरीरी गुरु हैं, जिसको कृष्णमूर्ति ने अपनी किताब में लिखा है, मिस्टर कुथमी, मिस्टर एम, है ना, कई नाम, ये सब नाम मुझे याद नहीं है। तिब्बत के ऐसे लामा जो शरीर में नहीं हैं, वो भी कृष्णमूर्ति को गाइड करते रहे, है ना। और ये 2 तो जीवित ही थे, लीड बीटर और एनी बेसेंट तो दोनों जीवित ही थे, जिन्होंने एनी बेसेंट तो उनकी माँ की तरह थी, उससे पाला है, और लीड बीटर उनका दोनों गुरु ही थे। और उसके अलावा उनके द्वारा तिब्बत के 6-7 लामा जो शरीर में नहीं हैं, इसमें कृष्णमूर्ति ने कुथमी का बहुत नाम लिया है, कई नाम लिए हैं। बल्कि कृष्णमूर्ति की एक पहली किताब है
जो लोग बहुत कम पढ़ते हैं, एट द फीट ऑफ द मास्टर जी फर्स्ट बुक है कृष्णमूर्ति की, है ना। वो कृष्णमूर्ति जब टीन एज में थे तभी लिखा है उन्होंने, हाँ, 19 साल के थे तभी लिखा है, पहली किताब है उनकी, और उनकी सबसे सुंदर किताब है, सबसे अच्छी किताब है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो पाई। उनकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई किताब फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, जी वर्ल्ड फेमस हुई। लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी किताब है एट द फीट ऑफ द मास्टर, वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। कृष्णमूर्ति में ही बाद में उसका नाम नहीं लिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये किताब मुझे तिब्बती गुरुओं ने लिखवाया है। उसके किताब के ऊपर भी उन्होंने लिखा है, ये अपना नाम नहीं ले, कृष्णमूर्ति का नाम नहीं लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है। ये बोले ये तिब्बत के जो शरीरी गुरु हैं उनकी जो टीचिंग है, वो जो उन्होंने डिक्टेट किया है, वो मैंने लिखा है। तो ये कृष्णमूर्ति का ये कहना कि गुरु की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। कृष्णमूर्ति ही नहीं बनते अगर उनके साथ इतने गुरुओं ने काम नहीं किया। जी आपने एक और और इसी जन्म में नहीं, हम्म आप कृष्णमूर्ति का लाइफ पढ़िए तो कृष्णमूर्ति 7 जन्म के पहले बुद्ध के डिसाइपुल थे और स्त्री के शरीर में थे। उनका नाम था कृषा गौतमी, है ना, भिक्षुनी थे बुद्ध के। उस 7 जन्म पहले भी, 2600 साल पहले भी बुद्ध ने उन पर बहुत काम किया है ना? और विगत के जो 6 जन्मों में भी उन पर गुरुओं ने काम किया है। तो कृष्णमूर्ति का एक तरह से रिवोल्ट हो गया, गुस्सा आ गया गुरुओं पर, इसलिए उन्होंने गुरुओं की बड़ी आलोचना की है। लेकिन कृष्णमूर्ति नहीं बनते अगर तिब्बतन गुरु ने और 7 जन्म पहले कृषा गौतमी को बुद्ध ने दीक्षा नहीं दिया होता और बुद्ध ने उनको अपनाया नहीं होता, तो आज कृष्णमूर्ति नहीं बनते। इसलिए उनका ये कथन गलत है। आपने एक और बात कही काठमांडू के बारे में, और नेपाल में भी ओशो की जो एनर्जीज है काफ़ी हाई है, क्योंकि वहाँ पे भी उनका एक सेंटर है प्रॉपर। वहाँ पे आपको कुछ कभी ऐसा फील हुआ है कि आफ्टर हिज डेथ एज वेल उन्होंने कभी मतलब अपने एनर्जी के थ्रू आपके साथ में कोई बात करने की कोशिश की हो आपके लाइफ में कभी? अब देखिए, ये तो बड़ा ही व्यक्तिगत मामला है। मैं कहूँगा तो फिर लोग कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? ऐसी एसोटेरिक बातें जो रहस्यमय बातें हैं, अब मैं तो कहूँगा, लेकिन लोग इसका प्रूफ खोजेंगे और तरह की बातें होंगी। आपसे पूछेंगे, हमसे तो नहीं पूछेंगे, है ना। देखिए, मास्टर और डिसाइपल का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो शरीर में नहीं समाप्त हो जाता है। शरीर तो लिमिटेड है, कुछ साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, दलाई लामा हैं, पंचेन लामा हैं, इन लोगों को आज भी बुद्ध से संवाद होता है, तभी वो लोग काम करते हैं। तिब्बतन ये एक स्कूल है, बहुत बड़ा मिस्टिकल स्कूल है, जिसमें ये लोग उनसे, और इनके जो मीडियम होते हैं उनका एक नाम ओरेकल, दलाई लामा के 6-7 ओरेकल हैं जो मीडियम है, जिसके थ्रू दलाई लामा को प्रीवियस गुरुओं से संवाद होता है ना। तो गुरु और शिष्य का जो वो एक ऐसा संबंध है जो शरीर में सीमित नहीं है। मेरे गुरु का भी और मेरा जो संबंध है वो शरीर में सीमित नहीं है। आज भी मुझे वो गाइड करते हैं। उन्हीं की गाइडेंस के कारण मैं यहाँ आया हूँ, उनकी नगरी में, महाराष्ट्र में उनका काम करने के लिए। पर एक इंसान जो अपने शरीर को छोड़ देता है, मतलब जिसकी मृत्यु हो गई, वो आपको अब भी क्यों गाइड कर रहे हैं? कुछ काम रह गया था उनका? नहीं, शरीर में रहते हुए भी क्यों गाइड करता है? टीचर का काम क्या है? विद्यार्थी को समझाना, है ना। तो ये जो अध्यात्म की शिक्षा है, ये यूनिवर्सिटी जैसी नहीं है कि आपके 5 साल में या 6 साल में पूरी हो जाती है। ये तो जन्मों नहीं, अनंत जन्म चलती है। आज भी दलाई लामा को कोई संशय होता है तो बुद्ध से पूछना पड़ता है। गैप कितना है? 2600 साल है ना। लेकिन आज भी दलाई ओरेकल क्यों रखते हैं? आप देखिएगा, दलाई लामा के पास 5-6 ओरेकल रहते हैं, हाँ? मीडियम होते हैं। तो ये जो गुरु और शिष्य की जो संबंध है और इसका जो गाइडेंस है, ये सूर्य चांद ठंडा हो जाएगा तब भी ये संबंध चलता ही रहेगा।
इसका अंत नहीं होता है। जो शरीर में संबंध खत्म हो जाते हैं, भौतिक उसको हम कहते हैं। जो आध्यात्मिक संबंध है वो तो शरीर से नहीं है, उसको शरीर से कुछ लेना देना नहीं। जब तक आपके अंदर प्यास है और जब तक आपकी गुरु के ऊपर श्रद्धा है और जब तक गुरु का आप पर विश्वास है, तब तक ये संबंध हजारों लाखों साल तक चलता रहेगा। पर अभी आपको बताएं, अभी वृंदावन में ऐसे कृष्ण भक्त हैं, जब तक सुबह उनको कृष्ण दर्शन न दें सशरीर, तब तक वो भोजन नहीं करते हैं। जी। अच्छा, उनके बारे में कहूँगा तो नाम उनका पता नहीं है, ये सब होगा। मीरा तो आप मानेंगे ना, मीरा और कृष्ण के बीच में कितना साल का अंतर है? 4500 साल का। मीरा तो एक रिकॉग्नाइज एनलाइटेड मास्टर है। मीरा के लिए कृष्ण बांसुरी बजाते थे, उससे संवाद होता था, बात करते थे, दर्शन देते थे। 4500 साल का गैप है। इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो तो शरीर छोड़ने के बाद और प्रगाढ़ होता है। जो हमारे भौतिक संबंध है वो शरीर छोड़ने पर छूट जाते हैं, जो भौतिक संबंध है। जो आध्यात्मिक संबंध है वो शरीर छोड़ने पर और प्रगाढ़ और गहरा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग शायद आज बिलीव ना करें, पर आपकी किताब उसमें आपने कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं जो लोगों को नहीं पता थे, और शायद आज भी अगर उन्हें पता चल जाए तो वो बिलीव नहीं करेंगे उसमें। जैसे आपकी एक बुक में चैप्टर है जो कि घोस्ट इन डाउरी का एक चैप्टर है। अब इसके बारे में बात कर सकते हैं? जरूर जरूर। वहाँ पे आपने कई सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया है, आप एक बार ब्रीफ में बता दीजिए, फिर मैं उस पर आपको सवाल पूछता हूँ। आप उस किताब का पहली भूमिका जो प्रेफेस होती है ना, 1.5 पेज का प्रेफेस है, उसको आप पढ़िएगा, है ना। उसमें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब वो 1.5 पेज में ही आ जाएगा। मैंने पहले ही लिख दिया है कि इस किताब में शायद 39 एपिसोड है और इसमें ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिस पर विश्वास करना कठिन होगा, अविश्वास करना आसान होगा। जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, वो कैसे मानेंगे कोई बात जो वो नहीं समझ सकते हैं। ये तो दुनिया ऐसी अहंकारी है कि जो मेरे समझ में नहीं आएगा हम कहेंगे झूठ है, गलत है, हो ही नहीं सकता है ना। तो मैंने पहले लिख दिया है कि इसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नॉट बिलीव। उनके लिए मैं किताब लिख भी नहीं रहा हूँ, अपना डिसबिलीव अपने पॉकेट में रखें। उन थोड़े से लोगों के लिए लिख रहा हूँ जिनको इसको पढ़ने पर विश्वास होगा और उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं की दरवाजे खुल जाएंगे। वैसे लोग थोड़े होते हैं, तो ये किताब मैंने कहा कि मेजॉरिटी के लिए लिखी ही नहीं गई है, उन थोड़े से लोगों के लिए लिखी गई है जो पंच इंद्रियों पर ही जगत का अंत नहीं मानते। ये 5 एलिमेंट्स जो है ना, इसी पर संसार समाप्त नहीं हो जाता है। आप उसकी भूमिका बहुत अच्छी भूमिका 1.5 पेज की है, आप उसको आज जाके पढ़िएगा, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। पर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही यहाँ पे, संसार उन 5 इंद्रियों पे ख़त्म नहीं होता। संसार ख़त्म कहाँ पे होता है? कभी होगा भी नहीं, है ना। इस जगत में आपको बताऊं, पानी के एक बूंद को आप ख़त्म करके दिखाइए तो मुझे नहीं, मुश्किल, ये बहुत पानी मुश्किल को है। आप ख़त्म कर सकते हैं? नहीं। गर्म कर दीजिएगा भाप बन जाएगा, वापस आ जाएगा। ठंडा कीजिएगा बर्फ़ बन जाएगा। आप इसके रूप को चेंज कर सकते हैं, एक गिलास पानी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। तो लोगों को कैसे ख़त्म कीजिएगा? लोगों की है ना, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इस जगत में आइंस्टीन ने कहा ना, इस जगत में बालू के एक कण को भी तुम ख़त्म नहीं कर सकते हो, उसका रूप चेंज कर सकते हो, है ना, फॉर्म चेंज। तो जब बालू का एक चेंज वो कण नहीं ख़त्म हो सकता है, इस गिलास का पानी ख़त्म नहीं हो सकता है ना, तब ये गुरु और शिष्य का संबंध कैसे ख़त्म होगा? कोई आदमी भी कोई मरता नहीं है। डेथ जो है ना, इस जगत में सबसे बड़ी झूठ है, मृत्यु होती ही नहीं है। जैसे आप कपड़े बदल लेते हैं, सुबह कुछ पहने थे अभी कुछ पहना है ना, वैसे ही शरीर लोग बदल लेते हैं। ये शरीर है, अगले जन्म में कुछ और शरीर ले लेंगे। परिवर्तन हो सकता है इस जगत में, आप किसी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि देखो तुम विचार बहुत सोच समझ के करो,
क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी कहीं न कहीं रहेगा। देखिए क्या होता है, जब आप शांति से बैठे तो इस जगत में जितने संत हुए हैं उनकी शांति की तरंगे आपकी तरफ आएगी, आप और शांत होते जाएंगे, है ना। आप क्रोधित हो जाइए तो जरा देखिए, अब थोड़ा देर क्रोधित होकर देखिए और क्रोध बढ़ता चला जाएगा। क्या होता है, संसार में जितनी क्रोध की वाइब्रेशन है सब आपके तरफ। एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, सेक्स को लीजिए आप, है ना। आपके मन में अगर सेक्स का भावना आया और आपने उसको थोड़ा देर स्टे करने दिया, बढ़ता चला क्यों चल जाता है। ये संसार में सेक्स की इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन, इतनी डिज़ायर है, सब आपकी तरफ रश करती है। इसलिए सेक्स की एक बार डिज़ायर करने के बाद रुक नहीं सकते आप, आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। सारी दिशाओं से सेक्सुअल थॉट्स आपकी तरफ आते हैं, तो विचार भी नहीं मरते हैं। इसलिए मैं अपने जो गुरु भाई हैं मेरे, उनको मैं कहता हूँ कि वो अपने वाणी पर ही कंट्रोल मत करो। मुंह से बात निकल गई, एक छोटी सी बात से दोस्ती ख़त्म हो जा सकती है, एक छोटी सी बात से किसी को बड़ा अपमान हो सकता है। तो बातों को बोलते समय सावधान रहना चाहिए। ये तो दिखने वाली बात हुई। मैं कहता हूँ आप अपने विचारों के प्रति भी उतने ही सावधान रहो, क्योंकि आपने किसी का हित सोचा, वो भी मरेगा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ मित्र, इस संसार में कोई चीज़ नष्ट नहीं हो सकती है। द थॉट, न एक बूंद पानी, न बालू का एक कण, है ना। आपका ये शर्ट है, नष्ट थोड़े होगा, रूप बदलता जाएगा इसका, है ना। धूल बन जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। उस धूल से फिर कपड़ा बन जा सकता है ना। तो इस पर आपके एपिसोड से, आपके पॉडकास्ट से मैं सब मित्रों को कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, इसको मान के चले। इस संसार में न आदमी कोई मर सकता है, न आपने जो मुंह से निकाल दिया वो शब्द मर सकता है, न आपने मन में जो सोच रहे हैं वो विचार मर सकता है। सब कहीं न कहीं से रहता है और एक न एक दिन मेटलाइज करता है। इसलिए किसी के लिए बुरा, इसलिए आशीर्वाद क्यों लगता था, क्यों लेते हैं हम लोग गुरु से आशीर्वाद क्यों लेते हैं। अगर वो सिर्फ शब्द होता तो कौन लेता, करेक्ट। हाँ, वो मेटलाइज होता है। जो व्यक्ति जितना ही शांत है, जिस व्यक्ति की मनस्य स्थिति जितनी ऊंची है, उसके विचार उतने ही प्रबल रूप से मेटलाइज होते हैं। इसलिए आशीर्वाद का भी प्रभाव है और श्राप का भी प्रभाव है, श्राप भी लगते हैं, है ना। तो इसको आप अपने पॉडकास्ट से लोगों को बता दीजिए कि इस संसार में आप किसी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए किसी चीज़ को बनाने के पहले सावधान हो जाओ। विचार बनाने के पहले भी, शब्द निकालने के पहले भी, कुछ लिखने के, किताब लिखने के पहले भी, कोई घर बन, कुछ भी बन गया तो वो बन गया, रूप बदल सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। मैं आपसे बात कर रहा था घोस्ट इन डाउरी वाले उस चैप्टर के बारे में। आपने उसमें कई सारी चीज़ें बताई है। आप एक इंसान से मिलते हैं जो आपको कहते हैं कि उनके पास जो प्रेत है, वो एक बहुत ही फ़नी लाइन थी उसमें कि वो जो प्रेत है वो लीगल काम करेंगे, इलीगल काम नहीं करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रेतों को कोई अपने वश में कैसे करता है, उनका इस्तेमाल कैसे करता है, और उसे शादी में डाउरी में कैसे दे दिया जाता है। देखिए, उसके जो पात्र हैं, जो उसके हीरो हैं, जिनके बारे में मैंने लिखा है ना, उनका नाम था बसुलिया बाबा, है ना। वो बचपन में, जवानी में बैराग लग गया, घर से भाग गए, चले गए आसाम में कामाख्या। कामाख्या तंत्र का बहुत बड़ा सेंटर जी। एक घर में एक महिला थी, उसकी सेवा करने लगे, तो खाना पीना देती थी इनको। ये तो घर के भाग के गए थे, कुछ था नहीं, तो वो उनको आश्रय दिया। उनकी लड़की से इनका प्रेम हो गया। स्वाभाविक है, दो युवा व्यक्ति रहेंगे तो प्रेम होगा। प्रेम हो गया तो इन्होंने उससे शादी करनी चाहिए। तो इनकी जो उसकी माँ थी, उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग जो खुश हो तो शादी कर लो, दोनों खुश हो। लेकिन उसने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो शादी का हूँ, तंत्र की शादी का हूँ, तो मेरे पास तुम्हारे जो दामाद को दिया जाता है घड़ी, है ना, साइकिल, आजकल मोटरसाइकिल, जो अच्छे लोग गाड़ी देते हैं, है ना, जो गरीब है कम से कम साइकिल देता है। तो बुढ़िया बोली कि हमारे पास तो देखो कुछ है नहीं, दहेज कहते हैं जिसको, डौरी कहते हैं, देने के लिए कुछ है नहीं, मैं तो शादी का हूँ, तंत्र की शादी का हूँ।
तो तुमको मैं 4 प्रेत देती हूँ दहेज में, है ना, इसकी कमाई से तुम्हारा खर्चा चलाओ। ये तुम्हारी बात मानेगा, जो तुम वो कहोगे, इलीगल काम नहीं करेगा, उसकी भी लिमिटेशन है, इलीगल काम नहीं करेगा। अब बैंक से कहोगे कि नोट चुरा के ला दे तो नहीं लाएगा, है ना, लीगल काम करेगा और उसकी कमाई से तुम अपना चलाना। वो आदमी आए लौट के और उनके साथ 4 जो उनको दहेज में 4 प्रेत मिला था, उसकी कमाई से उनकी ज़िंदगी चलती रही। उस किताब में मैंने लिखा है। 2 प्रेत बाद में भाग गया, वो भी लिखा है, क्योंकि उन लोगों को, प्रेतों को भी बस में करने के लिए मंत्र की शक्ति और साधना चाहिए, है ना। तो 2 इनकी साधना थोड़ी कमज़ोर हुई तो 2 निकल के भाग गया। जब मैं इनसे मिला तो इनके पास 2 ही प्रेत थे। उन्होंने कहा कि 2 ही प्रेत मेरे पास है, उसमें भी एक जो है मेरी आधी बात मानता है, आधी बात नहीं मानता है। एक जो है अभी तक मेरा पूरा 100% ओबीडियंट है, वो मेरा सब काम करता है। दूसरा जो बदमाशी कर रहा है, उन्होंने कहा इस बार दशहरे में प्रेत की सिद्धि जो होती है ना, दशहरे के टाइम में ज़्यादा होती है, तो इस दशहरे में 9 दिन मैं श्मशान घाट में बैठ के इसको फिर डिसिप्लिन कर लूँगा, ताकि मैं 2 तो भाग ही गया, वो तो निकल गया जब मैं उनसे मिला तो। 2 उनके पास थे, उसमें एक इनडिसिप्लिन हो गया था, आधी बात मानता था, आधी बात नहीं मानता था। बोले इसको इस दशहरे में मैं ठीक कर लूँगा। ये कहानी है उसकी। जी, पर आपने, हाँ बोलिए। मैं छोटी सी एक चीज़ पूछूंगा। आपने असम का नाम लिया, असम में तंत्र और काला जादू सच में होता है? पूरे आसाम में नहीं होता है। कारू कामाख्या एक जगह है आसाम में, गुवाहाटी के पास है। वो तंत्र का सेंटर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर। आज से नहीं, हजारों साल से है। वो तंत्र की विद्या वहाँ बहुत हुई है, और वहाँ दोनों तरह के तांत्रिक होते हैं। तांत्रिक जो होते हैं दोनों होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो कल्याण भी करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो थोड़ा कष्ट भी देते हैं। तो वो कारू कामाख्या जो है, वो तो आप कहीं भी पढ़िए, वो भी कोई भी धार्मिक व्यक्ति बताएगा कि कामाख्या जो है तंत्र का सेंटर है। पूरा आसाम नहीं है, एक पर्टिकुलर प्लेस है आसाम में, कामाख्या की मंदिर है जी। वो तंत्र की सबसे सशक्त मंदिर समझी जाती है। ओके, हम तंत्र वाले एंगल पे फिर से आएंगे, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में मुझे थोड़े कुछ बातें करनी है। पर वहाँ पे एक कोट है ओशो का पीछे, जिस पे लिखा है रियल कम्युनिकेशन हैपेंस इन साइलेंस। इन साइलेंस। यस। पर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसे साइलेंस में कैसे करें? देखिए, अभी जो आपके दर्शक हैं वो साइलेंस की भाषा समझेंगे नहीं, है ना। अधिकांश लोगों के साथ जो हमें, वो तो शब्द भी नहीं सुनते हैं। हम लोग तो प्रवचन देते हैं, बात करते हैं, हम लोग को दिक्कत ये होती है कि कोई आदमी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। श्रोता कहाँ मिलता है ठीक से। आपको भी ये कमजोर लगता होगा कि जितने आप चाहते हैं व्यूअर, उतने व्यूअर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। और जो मिलते हैं वो भी जितनी सिंसियरिटी से आप प्रोड्यूस करते हैं उतनी सिंसियरिटी से सुनते नहीं। हम लोग को भी लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने वाले कम मिलते हैं, और सुनते भी हैं तो आधे मन से सुनते हैं, है ना। तो भगवान ने ठीक ही कहा है कि रियल कम्युनिकेशन हैपेंस इन साइलेंस। जब सुनने वाला जो है वो मौन हो जाए, उसके अपने विचार बंद हो जाए, है ना, तब वो गुरुओं की बात को ठीक से सुनता है। और अगर और भी उच्च कोटि का हो जाए, है ना, एक तो उसका मन शांत हो जाए। जब तक आपके विचार शांत नहीं होंगे, आप दूसरे के विचारों को ठीक से सुनिएगा ही नहीं। कोई नहीं सुनता है दुनिया में। श्रोता अच्छे मिलने मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो, कुछ सोच रहा है, ये ठीक होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हुआ होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं। उसको 50 तरह की बातें दिमाग में घूमती रहती है, आपकी बातें ठीक से सुनता नहीं। श्रोता दुनिया में मिलने बहुत मुश्किल है, श्रावक जो ठीक से सुन सके। महावीर ने तो कहा था, जो ठीक से सुन सकता है उसको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। उसका कैटेगरी अलग कर दिया था, उसको कहा था श्रावक, दोज हु कैन लिसन, जो हु कैन हियर, जो सुन सकते हैं उनको साधना की जरूरत नहीं है, सुन के ही मुक्त हो जाएंगे। तो जब महावीर को भी ऐसे थोड़े से मिले जो सुन के ही मुक्त हो गए, तो हमको आपको कहाँ से श्रावक मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, श्रोता नहीं मिलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि रियल कम्युनिकेशन हैपेंस इन साइलेंस। जब सुनने वाला मौन में हो।
मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा, अब तो स्वामी जी ने भी कह दिया, अब तो सुन लो, थोड़ा एंड तक देख लो। ये मजबूरी है, जब तक लोगों उनका दोष नहीं है, आपका व्यूअर का दोष नहीं है। मजबूरी क्या है कि हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। करीब 2000 से 3000 विचार एक घंटे के बीच में चलते हैं। बिटवीन 2000 to 3000 थॉट्स सामान्य व्यक्ति को, जो हम लोग जो ध्यान करते हैं हमारे मन में गढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे मन में भी विचार चलते हैं। जो जैसा साधक है ना, सामान्य व्यक्ति जो है उसमें 2000 से 3000 विचार चलते हैं। तो विचारों की इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ, और उसकी कॉन्शसनेस अपने विचारों में उलझी रहती है। तो कान तो सुनता है, कान का कोई दोष नहीं है। लिसनिंग हैपेंस, हियरिंग डज नॉट हैपन, क्योंकि उसकी जो कॉन्शसनेस, सुनता तो कॉन्शसनेस है ना, कान से तो सिर्फ वो एक इक्विपमेंट है जिसमें आवाज़ जाती है। बेचारा कान कुछ कर नहीं सकता। कान ऐसा है, आँख तो आप नहीं देखना चाहो तो बंद कर लो। कोई अच्छा दृश्य नहीं है, आप नहीं देखना चाहते हो तो आँख बंद कर ले सकते हो। कोई अच्छी चीज़ खाने की नहीं, आप मुंह बंद कर ले सकते हो। कान को आप बंद भी नहीं कर सकते हो, बेचारे को सब सुनना पड़ता है। लेकिन कान सुनता है, हृदय नहीं सुनता है, क्योंकि हृदय में विचार चलते रहते हैं। तो जब विचार चलते रहते हैं तो फ्रेगमेंट में हम लोग जितनी बात कही जाती है उसका एक 10-15% ही लोग सुनते हैं, 85% नहीं सुनते हैं। इसलिए कहा गया है कि रियल कम्युनिकेशन, उसने जो कहा है ना, रियल कम्युनिकेशन हैपेंस इन साइलेंस। शिष्य को एक ही चीज़ सीखना है हम लोग को, हाउ टू सिट साइलेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ मास्टर। गुरु के सामने जब बैठे या गुरु की जब किताब पढ़े या गुरु की प्रवचन सुने, तो हाउ टू साइलेंस आवर माइंड, देन कम्युनिकेशन विल हैपन। अदरवाइज पार्शियल, ओनली 15% कम्युनिकेशन, 85% आप मिस कर जाते हैं। राइट। पर ये जो हमारे मन में जो इतने सारे विचार चलते हैं, उसे शांत करने का क्या तरीका है? मेडिटेशन, ध्यान। उसकी स्कूल है तपोवन, उसका नाम है, यूनिवर्सिटी नेपाल में खुला हुआ है, आप आइए, वहाँ हम लोग यही सिखाते हैं हाउ टू साइलेंस योर माइंड। उसका तरीका है मेडिटेशन। पर ओशो भी मेडिटेशन पे बहुत फोकस करते थे, ये मैंने देखा है। एट द सेम टाइम वो ऑर्गेनाइज रिलीजन जो है उसके अगेंस्ट थे। उन्होंने श्री कृष्ण के अगेंस्ट भी कई सारी बातें कही थी। शायद हो सकता है कि वो श्री कृष्ण के कई सारे ओपिनियंस में बिलीव भी ना करते हो, बट श्री कृष्ण भी भगवद गीता में योग साधना के बारे में बात करते हैं। ओशो भी एक तरह से योग साधना के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो मेडिटेशन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे है कि एक हिस्टोरिकली जिस इंसान को आज एक पूरा भारत है या भारत के बाहर भी कई सारे लोग हैं, वो श्री कृष्ण को भगवान की तरह देख रहे हैं। ओशो जी जो है वो उन्हें भगवान की तरह नहीं देखते, इनफैक्ट वो उन्हें प्ले बॉय कहते हैं। तो उनके साथ में ये कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे है कि उन्हें प्ले बॉय भी कहा पर उनकी बातों में बिलीव भी किया एक तरह से योग साधना? देखिए, ओशो ने जितनी कृष्ण की प्रशंसा की है और उनकी जो गीता की जितनी अच्छी व्याख्या की है, किसी ने वैसी व्याख्या नहीं की है। उनकी एक किताब है कृष्ण मेरी दृष्टि में, जी, मैं अभी वही पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ के देखिए, कृष्ण की जिस ऊंचाई से उन्होंने व्याख्या की है ना। उन्होंने जोक्स करने की उनकी आदत है, और उन्होंने इस बात को बहुत जोर से कहा है कि मजाक में भी कहा है कि कृष्ण की 8-8 पत्नियां थी। तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, नाम भी सब लोगों को पता है जी। उसके बाद भी अनेक लड़कियों के साथ उनके पास नास्ती थी, गोपियाँ थी, जिससे उनका प्रेम संबंध था। तो भगवान ने मजाक में कहा है इस तरह के कि देखो, कृष्ण की तुम पूजा तो करते हो, लेकिन अगर कृष्ण के समय रहते और कृष्ण तुम्हारे घर में एक रात रुकना चाहते, और तुम्हारे घर में अगर पत्नी सुंदर है या कोई लड़की है जो युवा है, सुंदर है, तो शायद तुम उनको घर में रहने नहीं देते। इस ढंग से कहा है, क्योंकि उस समय तुम वो रूप देखते हो उनका, है ना। आज तुम दूसरा रूप देख रहे हो। तो जोक्स की अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपनी एक भाषा होती है। कृष्ण को उन्होंने प्ले बॉय नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि वो उनका आकर्षण ऐसा था कि स्त्रियां उनके प्रेम में गिर जाती थी, और उनके साथ 8-8 पत्नियां भी थी, और उनके पास कई उनके स्त्रियां भी जो उनके प्रेम में थी। तो उसको बहुत ऊंचाई से कहा है, उसको लौकिक भाषा में नहीं कहना चाहिए ना। आपको कभी लगता है कि ओशो की कुछ जो इंटरप्रिटेशंस थे किसी भी चीज़ को लेके, सिर्फ श्री कृष्ण को नहीं, उन्होंने महावीर के बारे में भी कई सारी चीज़ें कही, किसी भी चीज़ को लेके मैं कह रहा हूँ,
कुछ बातें गलत थी शायद, ऐसा आपको कभी लगता है? नहीं, ओशो की कोई बात गलत नहीं है। ओशो ने ये कहा है कि समय बदल गया, महावीर नंगे हो गए थे, वस्त्र छोड़ दिया था उन्होंने, और जंगल में रहते थे, या तो उस समय की परिस्थिति और दूसरी थी। आज जैन साधु जो नंगे घूम रहे हैं उसका ओशो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि समय बदल गया है। अब एक सभ्य समाज में जैसे हम लोग बैठे हैं, यहाँ कोई आदमी नंगा बैठ जाए तो स्त्रियों को कितनी असुविधा होगी, बिल्कुल। बहुत असुविधा होगी। तो आज उसकी ज़रूरत नहीं है। उस समय कृष्ण जब महावीर थे तो इतना क्लाइमेटिकली भी इतना ऐसा नहीं हो गया था समय, और वो एकांत में रहते थे, जंगल में रहते थे। शुरू के दिनों में उनके पास स्त्रियों का प्रवेश ही निषिद्ध था, तो उनकी मौज थी। तो आज लेकिन कोई उसकी नकल करे तो असभ्य हो गया। इसलिए कृष्ण ने जो दिगंबर साधु होते हैं वो कहें कि श्वेतांबर ठीक है, जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ जो है जो दिगंबर रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, उसने कहा कि 21वीं शताब्दी में आज अच्छा नहीं लगता है, भद्दा लगता है। वो टीवी पर भी बोलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर वो रख लेते हैं, वो अपना जो छीवड़ होता है रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है। टीवी पर कई उनके इंटरव्यू भी आते हैं, आप देखते होंगे। तो उसने कहा कि अब समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, आदमी को बदलना चाहिए, और पूजा का ढंग भी बदलना चाहिए, और साधना का ढंग भी बदलना चाहिए। जी। ओशो नास्तिक थे? बिल्कुल ही नहीं। आस्तिक थे? उनसे बड़ा आस्तिक कौन हो सकता है? पर वो तो रिलीजन का बहिष्कार करते थे, शायद वो भगवान में भी उस तरह से नहीं मानते थे। रिलीजन का बहिष्कार नहीं करते थे, रिलीजन को परिमार्जित करना चाहते थे। मैंने आपसे कहा ना, रिलीजन में बहुत सारे क्रियाकांड जुड़ जाते हैं। जी। रिलीजन की आत्मा मर जाती है, क्रियाकांड बहुत गहरे हो जाते हैं, है ना। तो आज उस क्रियाकांड, बहुत सारे क्रियाकांड हैं जो समय वाह्य हो गए हैं, जिसमें आज उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। जैसे कि देखिए, जैन साधु जो हैं वो शाम के बाद पानी भी नहीं पीते हैं, है ना। अब वो एक समय था जब पहले कीड़ा बहुत थे, जंगल में रहते थे, पानी में कीड़ा गिर जाता था तो कहते थे भाई शाम के बाद पानी भी मत पियो, कीड़े पड़ जाएंगे, गिर जाओगे। आज तो समय रहा नहीं। आज तो आप फ्रिज में रख सकते हो पानी को, कहीं भी रख सकते हो। बत्ती है, उसमें तो बिजली भी नहीं थी। तो आज आपको अगर प्यास लगे तो आपको रात को पानी पीने में कोई हर्जा नहीं है। अगर आप उस पर कठोरता से पड़े रहोगे कि नहीं, सनसेट के बाद हम पानी नहीं पिएंगे, तो ये उसको ओशो कहते थे समय वाह्य हो गया, है ना, समय अनुरूप नहीं रहा। ये वैसे क्रियाकांड को बदल देना चाहिए। ये अब कोई धर्म में तो अति पत्थर की लकीर होती है, ये कोई क्रियाकांड बदलना नहीं चाहता है। जनेऊ ऐसे पहनते तो ऐसे ही पहनेंगे, टीकी ऐसे रखते तो ऐसे ही रखेंगे, है ना। जैन साधु नंगे घूमते तो आज भी हम नंगे घूमेंगे। जूते नहीं पहनते थे महावीर, अभी जैन साधु कोई जूते नहीं पहनते हैं। अब आज, उस समय कोलतार का रोड नहीं था, इतनी गर्मी नहीं थी, और पैदल चलते हैं, गाड़ी भी नहीं चढ़ते हैं। उस समय गाड़ी नहीं थी, महावीर पैदल चले थे, लेकिन आज तो प्लेन उड़ रहा है, आज तुम क्यों पैदल चल रहे हो, है ना। तो आज आप पिच रोड पर, कोलतार की रोड पर गर्मी में बॉम्बे में अगर खाली पैर चले, आपका पैर जल जाएगा जी। तो ये समय बाह्य हो गया, है ना। इसलिए उसको कहते हैं इसको परिवर्तित करो, इसको जैसा महावीर ने किया था उसी ढंग से करना, ये पाखंड हो गया अब। इसलिए उनको लोग ने बड़ा विरोध किया कि भाई जो हमारी रीति रिवाज का खंडन कर रहे हैं। ओशो रीति रिवाज का खंडन नहीं कर रहे हैं, रीति रिवाज को समय के अनुसार मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ओशो को लेके अब ऐसी है जिसको आज के ज़माने में लोग कंट्रोवर्शियली देखते हैं। जैसे जो एक फ्री सेक्स को प्रमोट करने का एक वो जो कल्चर था, या उनके जो ओपिनियंस थे, आप उसमें बिलीव करते हैं आज भी? देखिए, जो बिलीव नहीं करते हैं उनकी लड़के लड़कियां क्या कर रही हैं बॉम्बे में, सो बताइए। बिलीव करें या ना करें, जो आज यूनिवर्सिटी में लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, वो थोड़े उनके बिलीव के अनुसार चल रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो बिलीव को भी वाइड एंगल करना चाहिए ना। समय बदल गया है। पहले शादियां हो जाती थी सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज में, 14 साल में
लड़की की शादी हो जाती थी, उसका मेंस्ट्रुएशन होने के पहले कहा गया था कि मेंस्ट्रुएशन होने के पहले शादी कर दो, जी होती थी। लड़कों की भी सेक्सुअल मैच्योरिटी जो टीन एज में होती है, उस एज में उनकी शादी हो जाती थी, तो उनको दूसरे एक्स्ट्रा मैरिज रिलेशनशिप के अनिवार्य। आज तो ये कम ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वो डॉक्टर है तो एमडी करने में उसको कम से कम 30 साल लग जाते हैं, है ना। एमबीबीएस करने के बाद 2 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है, 30 साल लग जाते हैं। और आजकल शादी करने के पहले लोग क्या कहते हैं, भाई तुम्हारे पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना अच्छी कमाई है, तो फ्लैट खरीदने में बॉम्बे में 5 साल तो और लग जाएंगे डॉक्टर। बिल्कुल। उसकी शादी होगी 35 साल में, सेक्सुअली मैच्योरिटी हुई 14 साल में, वो बेचारा 20 साल क्या करेगा जरा बताइए तो। मास्टरबेशन कितना करेगा। एक्स्ट्रा मैरिज रिलेशनशिप आज की आवश्यकता रह गई है। इट इज ए डिमांड ऑफ द डे। आपको लगता है अगर ओशो जी आज होते, टिंडर बम्बल उन्हें स्पॉन्सर करते? क्या टिंडर और बम्बल जैसे ऐप्स उन्हें स्पॉन्सर करते? Tinder- ये डेटिंग ऐप्स होते हैं। डेटिंग ये सब तो बहुत साधारण बात है, इसको स्पॉन्सर करने की क्या ज़रूरत है, आप इसको रोक ही नहीं सकते हैं। पर ओशो जी उनके अच्छे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। हाँ, नहीं, ओशो तो फ्रीडम के एम्बेसडर हैं, हर तरह की फ्रीडम के एम्बेसडर हैं। विचारों की स्वतंत्रता है ना, आप कैसे जिए इसकी स्वतंत्रता, आप किस लड़की से शादी करें इसकी स्वतंत्रता, वो सब स्वतंत्रता के पक्षपाती है। इज एम्बेसडर ऑफ फ्रीडम। पर अगर स्वतंत्रता के वो पक्ष में थे तो लाल और सफ़ेद कलर क्यों, बाकी कलर्स क्यों नहीं? ये भी उनकी स्वतंत्रता है कि सन्यासी जो है वो तरह रंग बिरंगी कपड़ा पहनेगा तो उसका चित्त जो है ना वो विभाजित रहता है। आपके अब एक ही कपड़े आप पहनेंगे, एक ही कपड़ा ढंग के कपड़े पहने तो आप कपड़ों से मुक्त हो जाते हैं। जब हम लोग दीक्षा नहीं लिए थे, कपड़े नहीं पहन, तो जब बाज़ार से गुजरते थे विद्यार्थी के जीवन में या बाद में भी, तो नज़र कपड़ों की दुकान पर थी, नया जैकेट कैसा आया है, नया स्वेटर कैसा आया है। लड़कियां तो साड़ी के लिए मरती ही रहती हैं, तो नया साड़ी कौन सा आया है, तो सबकी नज़र जो है कपड़ों पर ही लगी रहती थी। अब हम लोग कपड़ों से, अहंकार से मुक्त होने में समय लगता है, कपड़ों से तो उसको एक ही दिन में मुक्त कर देते हैं। अब 5-7 गाउन है, गुजारा चल जाता है। अब कपड़े की दुकान में हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा नया फैशन का स्वेटर आया है या जीन के पैंट आए हैं, और जीन के पैंट को कितना फाड़ना है, जैसे आपने फाड़ा है, ये सब अब इससे हम मुक्त हो गए। शायद जैन जो सेंट्स है उन्हें ये वाला पैंट पहन लेना चाहिए। अब थोड़ा फटा हुआ तो चलेगा, नग्न से तो ज़्यादा ही बेटर है। हाँ, नहीं, थोड़ा हुआ फटा हुआ क्यों चलेगा, क्योंकि अमेरिकन ने, वेस्टर्न ने अपना फाड़ लिया है थोड़ा। हम लोग को अकल नहीं है, सिर्फ नकल है। इससे किसी से पूछा जाए कि क्यों फाड़ा जाए तो कोई जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि फैशन आ गया है, लोग फाड़ रहे हैं इसलिए हमको भी फाड़ना है। फटे हुए पैंट ज़्यादा महंगे हैं। बिल्कुल। जो पूरा पैंट है उससे फटा हुआ पैंट महंगा, लोग ज़्यादा पैसा दे करके फटा हुआ पैंट, पहले फटा हुआ पैंट हमारे समय में अगर ऐसा पैंट होता तो हम लोग फेंक देते उसको। फट जाता था तो फेंक देते थे, पहनने का सवाल ही नहीं उठता था। और पहनते तो पिताजी माता डांटती भी। तो पैंट फट गया, इसका मतलब गया कबाड़ी में, है ना। आज वो कबाड़ी से निकल के फिर कपड़े पर आ गया है। तो फैशन बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मेरे हिसाब से एक छोटा सा लॉजिक तो है, वो ये कि गर्मी बहुत बढ़ रही है तो थोड़ा एयर कंडीशनिंग हो जाता है उसमें। नहीं, एयर कंडीशनिंग तो इसमें जितना होता है तो वो तो सबसे बेस्ट है। सबसे एयर कंडीशनर गाउन में होता है, उतना पैंट में कहाँ होगा। एयर कंडीशनिंग के लिए पहनते तो लोग गाउन पहनते, लुंगी पहनते, धोती पहनते, पैंट पे कहाँ एयर कंडीशनिंग होता है। एयर कंडीशनिंग नहीं है ये, चूँकि अमेरिका में लोग फाड़ लिए, यूरोप में फाड़ लिए, अब हमको भी फाड़ लेना है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, नकल करनी है ना।
अकल खत्म हो गई, नकल बच गई, जी। जरूरत ही नहीं है इसकी। लेकिन मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, फैशन है, ठीक है, लोग पहने, अच्छा है, उनको मजा आता है, पहनना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। पर हम फ्री सेक्स की बात कर रहे थे, उस कल्चर के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जब आप फ्री सेक्स को प्रमोट करते हो, एक तरह से आप शायद विदाउट प्रोटेक्शन वाले सेक्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्या फिर वो गलत नहीं है? विदाउट प्रोटेक्शन मतलब बिना कॉन्डम्स यूज़ किए? नहीं, ये तो हम लोग नहीं कभी कहते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि आदमी को कॉन्शियस होना चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि पति पत्नी को भी कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। लवर विलवर्ड को ही नहीं, पति पत्नी को भी कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगी जी। और आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेगी। तो खास करके जो हम लोग जो हैं साधना करने वाले लोग हैं, हम तो लोगों को कहते हैं कि बच्चे या पैदा ही मत करो, क्योंकि तुमको देखिए एक बात है, अगर आपको अपनी आत्मा की खोज करनी है, ये बहुत कठिन खोज है, बहुत समय मांगता है। तो आपको आपकी आत्मा को जन्म देना है, और आप 5 बच्चे जन्म दे देंगे तो आपको समय कहाँ रहेगा? 5 बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल में भेजना, उनकी फ़ी देना, वो 5 बच्चे रहेंगे तो एक न एक बीमार रहेगा जी। उसकी दवा दारू खोजना। तो हम लोग कहते हैं कि अगर तुमको अपने आत्मा को जन्म देना है तो बच्चे मत पैदा करो, और जो नहीं है, जो नहीं मान सकते हैं, फैमिली कंडीशन ऐसा है, तो एक बच्चे पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। तो हम तो कंडोम के पक्ष में मैरिज के लिए भी हैं। जो शादीशुदा है वो भी फैमिली प्लानिंग यूज़ करें, क्योंकि दुनिया में गरीबी बढ़ गई है। बॉम्बे की आप हालत देखिए तो कैसे रोड की क्या हो गई है। इस रोड के कंडीशन में अगर और भी लोग 5-5 बच्चे पैदा कर लगे तो 5 साल के बाद बॉम्बे की क्या हालत हो जाएगी, सोचिए। बिल्कुल। तो परिवार नियोजन तो आज की आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ द डे। पर बहुत सारे जगहों पे, जैसे जब ओशो जी एक रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, एक ऑर्गेनाइज रिलीजन को, वहीं पे हिंदुइज्म एक रिलीजन है जिसमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स के विवाह के बारे में बात की गई है। अब उसमें एक गांधर्व विवाह के बारे में बात की जाती है, जिसमें फ्री सेक्स कल्चर ये एक तरह से वो कि शादी से पहले आप किसी के साथ में भी सेक्स कर सकते हो, जिससे आपको शादी करनी है उससे आप शादी करिए, और उसके बाद में वो एक इंसान के साथ में आपको लाइफ टाइम रहना होगा। एक पर्सपेक्टिव से मेरे दिमाग में भी ये तो मुझे सही लगता है कि शादी के पहले सब कुछ सही है, पर शादी ने फिर वो मुझे एक बंधन में डाल दिया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंसान की तरफ, तो शादी के बाद में कैसे मैं फ्री सेक्स को प्रमोट करूं, या मैं उसे क्यों मान लूं? कौन कह रहा है शादी के बाद अगर आप संतुष्ट हैं अपनी पत्नी के साथ, वो आपके साथ संतुष्ट है, तो फ्री सेक्स के लिए कौन कह रहा है? क्या जरूरत है फ्री सेक्स की? नहीं। आज की जो जीवन पद्धति हो गई है कि मैरिज इतना लेट होने लगा है, लोग से मैं बताया ना कि 30-35 साल के बाद तो सेक्सुअल जो व्यक्ति की क्षमता है ना डिक्लाइन करने लग जाती है। 35 साल के बाद तो बिल्कुल डिक्लाइन करने लग जाती है। हा? तो आप शादी करते हैं तब जब आपकी सेक्सुअल जो पावर है वो डिक्लाइन करने लगती है, तो मैरिज लाइफ हैप्पी नहीं रह जाता है। सेक्स की जो सबसे अधिक व्यक्ति के पास शक्ति होती है 18 से 22 साल के बीच में होती है, जो सेक्स सबसे अपने प्राइम पर होता है। उस समय शादी हो जानी चाहिए, या उसको अब शादी नहीं हो पा रही है इकोनॉमिकल रीजन से, कि आदमी जब तक कमाएगा नहीं शादी नहीं होगी। 18 साल में तो यूनिवर्सिटी में रहता है वो, तो कहाँ से शादी करेगा? तो अब ये बाध्यता हो गई। अब मैं कहूँ कि मैरिज की एज को 14 साल पर ले आओ, 15 साल पर ले आओ, इकोनॉमिकल वायबल नहीं है ये। आज की जो समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें ये एक समय था जब लोग कृषि प्रधान थे, लोग घर में रहते थे, कॉलेज नहीं जाना था, यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, तो 15 साल में बस शादी हो जाती थी, बहू आ जाती थी जी। पति और पत्नी के बीच में इतना इंटीमेसी हो जाता था, सेक्सुअल मैच्योरिटी के पहले ही उन लोगों को सेक्स मिल जाता था, तीसरे तरफ के झांकने की जो अनिवार्यता नहीं रह जाती थी, है ना। आज तो अनिवार्यता है ना, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी 14 साल में हो गई। शादी जब तक आप यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करके, अगर आप प्रोफेशनल इंजीनियरिंग और मेडिकल में है तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और जनरल सब्जेक्ट में भी आप करते हैं, अगर प्रोफेसर बनना है तो आपको PhD करना पड़ेगा,
और उसके बाद भी आपके जब तक आपके पास मोटरसाइकिल ना हो कम से कम, और आपका 1-2 कमरे का भी फ्लैट ना हो, कोई ससुर आपको लड़की देने के लिए तैयार नहीं होगा, इसमें तो 35 साल लग जाएगा। अब 14 साल से आपकी आवश्यकता जन्मी, 30 साल से आपकी नदी ढलान पर है, तब आप शादी करते हैं तो मैरिज फेल हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए इस पर सोचना चाहिए। या तो आपको मैरिज के एज को नीचे लाएं, जो इकोनॉमिकल वायबल नहीं है, संभव ही नहीं है ना। तो मैरिज का एज आप रखेंगे जब आदमी प्रोफेशन में सेटल हो जाए, तो आपको उसके पहले रिलेशनशिप को फ्रीडम देना चाहिए। और मिल ही रहा है, बिल्कुल। आप दीजिए ना दीजिए, लोग तो ले ही लिए हैं फ्रीडम। बॉम्बे में किसी भी मेट्रो शहर में शादी के पहले रिलेशनशिप डेटिंग तो हो ही रही है, बिल्कुल होती है। विदेशों में तो इसको लीगली मिल गया, लिविंग टुगेदर को लीगल सर्टिफिकेट भी मिल गया है, हमारे यहाँ भी मिल जाएगा, है ना। तो ये तो अब होके रहेगा। ये ओशो ने इसको नहीं शुरू किया है, समय ने शुरू किया है। ओशो इसके समर्थन में रहे। ओशो ऐसी किसी चीज़ को जो अस्वाभाविक है वो नहीं चाहते हैं ओशो कि 14 साल में आदमी सेक्सुअल मैच्योर हो और 35 साल में शादी करे और 20 साल तक मास्टरबेशन करे, इसके ओशो पक्ष में नहीं है। ये क्योंकि मास्टरबेशन से क्या होता है, सेक्सुअल रिलीज तो हो जाती है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलता है, है ना। इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो आपको प्रेम में मिलेगा, एक अपोजिट सेक्स का आदमी आपके साथ रहे तब मिलेगा। मास्टरबेशन तो एक मजबूरी है ना, उसमें इज अगेंस्ट मास्टरबेशन, बस ओशो इज इन फेवर ऑफ नेचुरल लिविंग, स्वाभाविक नेचुरल लिविंग हो। या तो आप मैरिज को नीचे लाइए, या आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि लोग भूख लगी आपको आज और आपको कहा जाए कि खाना मिलेगा 35 साल के बाद, मर नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो लोग मर ही रहे हैं, जो लोग नहीं आज़ादी ले रहे हैं वो सब मर रहे हैं। पर पता है, जब ये पॉडकास्ट हम यूट्यूब पे डालेंगे, मेरे घर वाले देखेंगे, वो मुझे पक्का पूछेंगे कि स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन करने गया था, सेक्स की बातें करके आ गया। तो आपको तो सिर्फ पूछेंगे, मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, माला पहनता हूँ, मुझे तो गालियाँ देंगे। आपको तो पूछेंगे, घर वाले भी पूछेंगे, मुझे तो औरों के घर वाले भी गाली देते हैं। तो ये इतना ओपननेस आया कहाँ से पर? इतना ओपननेस और एक नहीं, ये अगर कोई इसको बोलेगा नहीं, उसको नहीं बोलते, हम तो उसको सुन के बोल रहे हैं ना, तब तक समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। कुछ लोगों को जूते खाने पड़ेंगे, गालियाँ खानी पड़ेगी, गालियों से घबराइए मत, है ना। एक ट्रांजिशन पीरियड है, हमारी सोसाइटी है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। ये सेक्सुअल कोड ऑफ कंडक्ट भी बदल रहा है, बदल गया, अब बदल ही गया है, अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। यूरोप अमेरिका में तो बदल गया, ओपन रिलेशनशिप हो गया है, लिविंग टुगेदर हो गया है, लिविंग विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, कई तरह के सेम सेक्स भी लीगल है वहाँ पे। मैरिज एवरेज एज ऑफ मैरिज जो है 50% मैरिज पूरे वेस्टर्न जगत में टूट रहा है, किसी किसी कंट्री में 90% तक टूट रहा है ना, और 60% टूट रहा है। एवरेज यूरोप में 55% मैरिज डाइवोर्स में एंड अप हो रहा है। तो अब चीज़ों को हमारे नेपाल, इंडिया का मेरे पास डाटा नहीं है, नेपाल में 20% मैरिज टूट रहे हैं, हर 5 शादी में 1 शादी टूट रही है। तो अब वो आप एकदम से चाणक्य के समय की चाणक्य नीति लगाइएगा तो कैसे से काम चलेगा, नहीं चलेगा। दुनिया बदल गई है, अब आपको बदली हुई दुनिया के अनुसार चलना चाहिए। और मैरिज की इंस्टीट्यूशन बदल रही है। बिल्कुल। आज विदेशों में लोग मैरिज ही नहीं कर रहे, इसी सब झमेले के कारण। ये जो झमेला है, सोशल झमेला, ये डाइवोर्स लेना, इतना देखिए, मैरिज इज सो इजी कि आप किसी लड़की से शादी करना चाहें, आधे घंटे में किसी मंदिर में जाइए, पुजारी के सामने उसको सिंदूर लगा दीजिए और उससे सर्टिफिकेट ले लिए, मैरिज हो गया। या कोर्ट में भी जाइए मजिस्ट्रेट के पास, तो आधे, आपका वकील अच्छा है तो 15 मिनट में शादी हो जाती है। उससे छूटने की कोशिश तो कीजिए, 15 साल लग जाएंगे अगर वो नहीं तैयार होगी तो। जी। डाइवोर्स इज सो डिफिकल्ट in this part of world, and marriage is so easy, and most of the marriage is in problem in, और उसमें वकील जो मैरिज जो
जिसमें दोनों कंसेंट से डाइवोर्स करते हैं वो तो जल्दी हो जाता है, राइट। वो तो 7 दिन में हो जाता है अगर दोनों के कंसेंट है। अगर एक का कंसेंट नहीं है तो 15 साल लग जाते हैं, और 15 साल में आपके जो पैसे हैं ना, वो आधा पैसा से ज़्यादा वो वकील खा जाता है, कोर्ट फी में चला जाता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि मैरिज शुड नॉट बी मेड सो इजी कि आधे घंटे में फैसिनेशन, एक लड़की को देखा बहुत सुंदर लग गई और उसको कहा कि भाई आई लव यू, तो उसने कहा कि नहीं बिना शादी के नहीं होगा, तो चलो भाई अब सेक्सुअल ये तो हो ही है, तो शादी कर लेते हैं। कोर्ट में गए, शादी हो गया और हनीमून में मना लिया, है ना, एक दिन में सब हो जाता है। लेकिन अगर जब हनीमून टूटता है, जब सपने टूटते हैं और जो यथार्थ दिखाई पड़ता है और छूटना चाहते हैं, तो अगर वो ना तैयार हो या एक पार्टनर तैयार नहीं हो, तो डाइवोर्स इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। राइट। 10 साल 15 साल कोर्ट का, आप सारा जिंदगी साला कोर्ट में झूलते रह जाइएगा डाइवोर्स के लिए, कैसा मैरिज है ये? तो क्या लोगों को लेकिन शादी फिर नहीं करनी चाहिए? हाँ, शादी नहीं करनी चाहिए? इतने झमेले हैं तो करना ही क्यों है? नहीं और नहीं करने पर कितने झंझट है, सो देखिए तो। हाँ, वो भी है। आप रह सकते, खाली बिना पानी पिए रह सकते हैं, बिना खाना खाए रह सकते हैं, बिना सेक्स के रह सकते हैं, जरूरी है, वो भी जरूरी है, नेसेसिटी है। शादी सिर्फ सेक्स के लिए करते हैं? हाँ, शादी सिर्फ सेक्स के लिए करते हैं? करते तो कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन रियल मकसद तो सेक्सी रहता है। लेकिन कहते तो बहुत है, परिवार चलाने के लिए, माता पिता को खुश करने के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कहने के लिए तो आप जो भी कहिए, लेकिन असली माने मतलब तो माँ भी समझती है, बाप भी समझता है और लड़की भी समझती है कि किसने शादी हो रही है। पर ऑनेस्टली मतलब सीरियस लेवल पे शादी करनी चाहिए एक इंसान को या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि नहीं, शादी के रूप बदलने चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं। किस सेंस में? एक तो आप देखिए, एक बात को आप देखिए, आप जानते हैं वेस्ट में अभी खास करके कैलिफोर्निया में वर्ल्ड में सबसे लिबरल और सबसे रिवोल्यूशनरी जो डिसीजन होते हैं वो कैलिफोर्निया में होता है जी। कैलिफोर्निया में लोग लिविंग टुगेदर करने लग गए हैं, लिविंग टुगेदर। एक और नया शब्द आया है, अभी सुना मैंने, अभी मुझे वहाँ के दोस्तों ने बताया कि लिविंग टुगेदर विदाउट ऑब्लिगेशन। मतलब हम लिविंग टुगेदर भी हैं और मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड भी है, मल्टीपल पार्टनर से, और मल्टीपल पार्टनर है, और नो ऑब्लिगेशन नहीं है। कल हम अलग होना चाहें तो विदाउट ऑब्लिगेशन। अब ये नया आया है ना, कैलिफोर्निया में आया है तो अमेरिका में आ जाएगा, अमेरिका में आया तो यूरोप में आ जाएगा, और यूरोप में आया है तो यूरोप इंडिया से कितना दूर है, प्लेन से 24 घंटे में आ जाएगा, है ना। तो चीज़ें बदल रही हैं। बदले हुए समय में आप अपने रीति रिवाजों को भी बदलिए और सामाजिक परिवेश को भी बदलिए, नहीं तो क्या होगा, कुंठा होगी और फ्रस्ट्रेशन होगा। लोग आप देखिए वेस्ट में 50% 55% मैरिज टूट रहा है। लोग आजकल पहले मैरिज के पहले ही दिन कंडीशन बना लेते हैं। मैंने देखा है, मेरे कई शिष्य हैं जो अमेरिका में हैं, जिनको मैंने, जो मेरे गुरु भाई हैं जिनको मैंने, वो मैरिज के पहले ही कंडीशन दोनों बना लेते हैं कि मैरिज अगर होगा, डाइवोर्स होगा तो ऑन सर्टेन कंडीशन, लड़का बच्चे होंगे तो बच्चा कौन रखेगा, लड़की होगी तो कौन रखेगा, कुत्ते को संडे को कौन खिलाएगा, मंडे को कौन रखेगा, घर किसको मिलेगा, घर का कौन कमरा, एवरीथिंग इज डिफाइंड एट द डे ऑफ मैरिज कि हम लोग छूटेंगे तो किस कंडीशन। अब देखिए, ये तो पता है कि हम छूटेंगे, और पहले ही दिन जब दस्तखत कर लिया कि जब छूटेंगे तो ये कमरा ये लेगा, ये कमरा ये लेगा, तो मैरिज की सेंटिटी क्या रह गई? तो मैरिज जो है अब एक समय वाहे इंस्टीट्यूशन हो गया है। अभी आज मैं हिंदुस्तान में कहूँगा तो आपको भी गाली पड़ेगी, हमको भी गाली पड़ेगी, लेकिन अब 25 साल के बाद 2050 में आधे लोग शादी नहीं करेंगे। 50% लोग करेंगे क्योंकि गांव के हैं या सीधे साधे हैं, हर आदमी सबकी अपनी मजबूरी होती है। लेकिन जो बॉम्बे में रहेंगे, जो न्यूयॉर्क में रहेंगे, जो लंदन में रहेंगे, उसमें से 50% लोग शादी नहीं करेंगे, ओपन रिलेशनशिप में रहेंगे। इट्स ए डिमांड ऑफ द डे। डिमांड ऑफ जो समय की जो चीज़ होती है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, कानून बना के नहीं रोक सकते हैं। कानून बना के तो कानून तो ही है ना
एक्स्ट्रा मैरिज रिलेशनशिप तो अपराध है हर कंट्री में, लेकिन हर कंट्री में चलता है कि नहीं? बिल्कुल चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के थोड़े कोई लड़की के पास जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 13वें धारा में लिखा हुआ है नहीं जाना है। कानून पढ़ के तो नहीं जाता है आदमी। बिल्कुल। बायोलॉजिकल नीड है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो आपको मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग को वाइड एंगल में सोचना चाहिए। मैरिज उस समय बहुत जरूरी था, बहुत हजारों साल तक इसने फैमिली को टुगेदर रखा, समाज को ठीक ढंग से रखा। इट वॉज नेसेसिटी, उस समय बहुत ज़रूरत था। शादी नहीं होती तो हमारी संस्कृति ही नहीं बन पाती। बिल्कुल। लेकिन अब जो 21वीं शताब्दी की जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति में अब शादी धीरे धीरे टूट रही है। उसको स्वीकार करना चाहिए। टूटने के लिए लिबरल हो जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, 25 साल के बाद 2050 में 50% लोग एवरेज में शादी नहीं करेंगे। दे विल गो इनटू ओपन रिलेशनशिप। पर आपने जो एक वो बात कही कि लोग अभी रिलेशनशिप में है विथ नो ऑब्लिगेशंस, वो इंडिया में आने में कितना टाइम लगेगा? मेरे घर वाले क्योंकि मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं कितना रुक लूँ? मैं तो कहूँगा एक दिन भी मत रुकिए। टॉर्चर है अकेले रहना। आपकी उम्र के आदमी को अकेले रहना, इट इज ए टॉर्चर, बायोलॉजिकल टॉर्चर। अपने को क्यों बायोलॉजिकल सताएंगे हम? दूसरे को तकलीफ देना पाप है, अपने को तकलीफ देना भी पाप है। आपकी उम्र का आदमी रात में अकेले सोता है और दूसरे की फिल्म देखता है और टीवी में देखता है और रोड पर देखता है कि लोग पति पत्नी गले मिले चले जा रहे हैं। इट इज ए टॉर्चर। यू शुड कम आउट ऑफ दिस टॉर्चर। ये बायोलॉजिकल टॉर्चर ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली बायोलॉजिकल, इट इज इमोशनल ऑल्सो। क्योंकि पुरुष अकेला अधूरा है, स्त्री अकेले अधूरी है। जब दोनों मिलते हैं तब वो कंप्लीट सर्किल बनती है। इसलिए रिलेशनशिप आवश्यक है आपकी उम्र में। आपको जितनी जल्दी हो सके या तो शादी कर लीजिए या रिलेशनशिप में जाइए, या गए भी होंगे तो आप बताएंगे थोड़े हमको। नहीं, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि अब मैंने ये बात कही है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत गाली देगी कि तुझे नो ऑब्लिगेशन वाले रिलेशनशिप में कौन सा जाना है ये। पर मैं एक सीरियस बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस पर ऑफेंस भी ले, बट क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, मेरे लिए पूछना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। हमारे शो पे एक डॉक्टर आए थे जिनका नाम है डॉक्टर ईश्वर गिलेडा। वो भारत के वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर्स थे जिन्होंने HIV के ऊपर काम करना शुरू किया था। और उन्होंने मुझे कहा था कि आज से कई साल पहले उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे या न्यूज़पेपर में एक चीज़ लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ओशो को एड्स है। उसके बाद में बहुत हंगामा हुआ, लोग उनके क्लिनिक तक पहुंच गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में इसीलिए पूछना चाहता हूँ, क्या ओशो को एड्स था? देखिए, उसकी पूरी पृष्ठभूमि देखिए। ओशो की नेचुरल डेथ नहीं हुई, उनकी मर्डर हुआ है। और जिन लोगों ने ओशो का मर्डर किया है वो लोग ओशो के विरोधी थे, ओशो को नष्ट करना चाहते थे, उनके काम को नष्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने ओशो की मर्डर भी कर दी और 10 मिनट के अंदर उनकी लाश को जला भी दिया। और हल्ला क्या किया कि ओशो को एड्स था इसलिए हमने जल्दी से जला दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रहता तो बात खुल जाती। वो जो लोगों ने ओशो की हत्या की है उन्हीं लोगों ने ये प्रचार भी किया है। ओशो के काम को नष्ट करने की उनकी एक बहुत बड़ी योजना थी, उसका एक भाग है ये। ओशो इस जन्म में, आपसे मैं कहूँ, इस जन्म में उनको सेक्स की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो सेक्स की बात करते रहे, बट वो सेक्स से स्वतंत्र थे। इस जन्म में उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने कभी नकारा नहीं। उनके फ्रेंड थी, उनके केयर टेकर थी, लेकिन उसके साथ उनका कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रहा इस लाइफ में, इसके प्रीवियस लाइफ में रहा हो। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को ये बात करते हुए देखा है कि माँ शीला के साथ में जो उनके रिलेशनशिप थे माँ शीला भी उसको डिनाई की है। और भगवान, पर लोग फिर ये सब बातें करते क्यों? सिर्फ उन्हें नीचा दिखाने के लिए? नहीं, इसमें लोगों को रश आता है, मज़ा आता है। दूसरे के सेक्स लाइफ के बारे में बात करने में लोगों को मज़ा आता है। लोगों के जीवन में सुख क्या है, यही तो है कि इसका किसके साथ संबंध चल रहा है, उसका किसके साथ चल रहा है ना, क्योंकि अपना नहीं चलता है। वो ईर्ष्या से होती है, जेलसी से होती है। जो प्रेम
जिस व्यक्ति का प्रेम संबंध बहुत अच्छा चल रहा है उसको इसकी चिंता नहीं रहती है किसका किससे रिलेशनशिप चल रहा है, वो अपने रिलेशनशिप में तृप्त रहता है। ऐसे ही लोग इस तरह की बात करते हैं जो अतृप्त रहते हैं, और समाज आपने ऐसा बनाया है कि बहुत सारे लोग सेक्सुअली अतृप्त हैं, तो वो दूसरों की कहानी करके अब मजा लेते हैं। जी, आपकी किताब से एक और मैं चैप्टर था जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। सूफ़ी सेंट बाबा जान, गुलरुख उनका नाम था, अफ़गानिस्तान की ये थी। मुझे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी 2-3 कारणों की वजह से। एक कि अफ़गानिस्तान के बारे में इतना ज़्यादा इंडिया में सुनने नहीं मिलता आज, और उस वहाँ से एक सेंट आई जो कि एक लेडी थी, तो उसके बारे में आपने बात की। प्लस जो एक मेहर बाबा को उन्होंने अपनी जो एक स्पिरिचुअल पावर्स होती है वो ट्रांसफ़र की, उसके बारे में आपने बात की। और उसी चैप्टर में आपने ओशो के बारे में एक स्पेसिफिक चीज़ लिखी थी कि उनके भी लाइफ में 3 डिफरेंट गुरुज थे जिन्होंने उन्हें बहुत हेल्प गाइड की, किया। जिनका नाम था पागल बाबा, मग्गा बाबा, मस्तो बाबा। तो धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं। पहले तो गुलरुख कौन है? गुलरुख, जिनको आपने बाबा जान कहा है। बीबी जान, बीबी जान, बाबा हाँ, जान या बीबी जान? हाँ, वो अफ़गानिस्तान की एक मिस्टिक थी, सूफी मिस्टिक थी, इनलाइटेंड हुई हो गई थी, बहुत अपने ज़माने के दिनों में बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। उनके बारे में अब बहुत इतिहास लोगों को पता नहीं है, बहुत ऑथेंटिक रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। और उनको शादी की जब प्रस्ताव हुआ तो घर से भाग गई, है ना। वो इस्लामिक फैमिली में लड़की घर से भाग जाए, समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और वो मिस्टिकों के संपर्क में रही, और उनके बारे में बहुत सारी बातें, मिथ बहुत ज़्यादा है। अब कितना फैक्ट है मुझे पता नहीं है। एक मिथ ये भी है उनके बारे में, वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके प्रेम में लड़के पड़ जाते थे और वो उसको वेलकम भी करती थी, लेकिन उस लड़के को वो इतना अच्छा से मेल्ट कर देती थी स्पिरिचुअलिटी में कि वो भी सेलिब्रेट हो जाता था और वो उनका शिष्य बन जाता था। लेकिन ये सब मेरे पास कोई ऑथेंटिक उनका वो लाइफ नहीं है, मिथ है, बहुत सारी मिथ है। उसमें ये भी है कि वो उनके वो वर्जिन थी और उनके प्रेम में जो गिरता था उसको भी वो शिष्य बना देती थी, इस तरह की बात। लेकिन वो ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि कश्मीर में उनके हिंदू गुरु हुए, उनके पास भी रहीं, सूफी गुरुओं के पास भी रहीं, और जब उनका थोड़ा जीवन का लगा कि अब अंत आएगा, तो उनके पास जो विजडम था, जो ज्ञान था, जो एनर्जी थी, वो ट्रांसपोर्ट करना चाहती। गुरु चाहता है, जैसे बाप चाहता है ना कि मेरे मरने के पहले मेरी संपत्ति मेरे लड़के को मिल जाए, चाहता है। अच्छा आदमी जो होगा वो यही नहीं चाहे, अगर मान ली उसके लड़के नहीं हो तो क्या चाहेगा कि किसी अच्छे आदमी को मिल जाए, बर्बाद ना हो मेरा पैसा, चाहेगा ना। आध्यात्मिक जगत का भी एक नियम है कि गुरु क्या चाहता है कि उसके पास जो स्पिरिचुअल हाइट है वो बर्बाद नहीं हो, वो किसी अच्छे आदमी को वो ट्रांसफ़र करके जाए। तो बीबी जान ने देखा कि जो मेरे पास विजडम है उसको लेने वाला ना अफ़गानिस्तान में कोई है, ना कश्मीर में कोई। उस समय तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो पाकिस्तान नहीं था, तो एक ही था। तो न कश्मीर में भी रही हैं, न कश्मीर में है, न लाहौर में है, न अफ़गानिस्तान में, काबुल में है। वो कहाँ है? उनको विज़न में आया कि वो आदमी जो है वो महाराष्ट्र में, इंडिया में। तो वो आकर के पूना में एक चौराहे पर बैठ गई, उस आदमी की प्रतीक्षा में जिसको उन्होंने विजन में देखा था। वो मेहर बाबा थे, उस समय उनके बहुत टीन एज में थे। वो साइकिल से जा रहे थे, स्कूल जाते थे, आते थे। बीबी जान इसलिए चौक पर बैठी, पूना के चौक पर, कि जब पूना में देखा तो एक दिन चौराहे से गुजरेगा, तो गुजरे तो बीबी जान ने उसको बुलाया कि तुम आओ इधर बेटा, इधर आओ। मेहर बाबा गए नज़दीक में, और बीबी जान बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने प्रेम से मेहर बाबा के थर्ड आई पर चुम्बन ले लिया, आउट ऑफ लव, है ना, किस किया। यहाँ वो किस नहीं था, वो एनर्जी ट्रांसमिशन था। अगर आप देखते, कल संन्यास हुआ था, मैंने भी कई लोगों के सर में अंगुली से एनर्जी ट्रांसमिशन, उसको शक्तिपात कहते हैं, वो शक्तिपात था। मेहर बाबा ट्रांस में चले गए, बहुत पावरफुल एनर्जी ट्रांसमिशन था।
सूफी संप्रदाय का जो जितना भी उनके पास था वो सारा नॉलेज एनर्जी उन्होंने दे दिया। आपको आश्चर्य होगा सुन करके 11 महीने तक मेहर बाबा ट्रांस में रहे। 11 महीने तक खा नहीं सकते थे, है ना। उनको पानी पिलाया जाता, जूस पिलाया जाता, कमरे में बैठे थे। 11 महीने लगे वो एनर्जी को डाइजेस्ट करने में उनको। फिर बेबी वो मेहर बाबा बन के निकले। तो ये बीबी जान की कहानी है। उनका मकबरा पुणे में अभी भी आप जाइएगा तो चौक पर है, पीपल के पेड़ के नीचे। हम लोग जब पुणे रहते थे वहाँ जाते तो वहाँ बहुत एनर्जी है, बहुत होती एनर्जी है। और जो ओशो के लाइफ में 3 ये जो बाबा थे, पागल बाबा, मग्गा बाबा, मस्तो बाबा, इनके बारे में कुछ बताइए। ये तीनों इनलाइटेड थे। इंडिया से ही थे? हाँ, इंडिया से ही थे। हाँ, तीनों इंडिया के थे, तीनों इंडिया के ही थे। और तीनों ने अपने अपने ढंग से इनको, जो मस्तो बाबा, पगला बाबा और ये मग्गा बाबा, तो मग्गा बाबा जबलपुर के ही थे, जबलपुर में थे। और वो भी इनलाइटेड थे, लेकिन वो मौन रहते थे, चुप थे, बहुत चुप रह गए। तो चुप रहने का ओशो ने कहा है कि एक सीमा होती है। अगर बहुत साल तुम चुप रह जाओ तो फिर बोलने की वासना ख़त्म हो जाती है। तो मग्गा बाबा के साथ ऐसा ही हो गया था। बहुत साल तक हम मिले हैं। मैंने मेरी किताब में पढ़ी गई। एक और व्यक्ति का मैंने वर्णन किया है, वो भी मौन, वो मस्त राम अपने को कहते थे। वो भी चुप रह गए। 12 साल का संकल्प किया था कि 12 साल मौन रहेंगे, और 12 साल के बाद बोलने की वासना ही खत्म हो गई, बोल ही नहीं सके। जब हमसे मिले तो उनका मौन का 16-17 साल हो गया था, लेकिन उन्होंने लिख के कहते थे, तो लिख के मुझे लिखा कि अब बोलने की वो ख़त्म हो गई। मैंने संकल्प तो 12 साल का किया था, अब 16 साल हो गए, बट द डिज़ायर, एनर्जी जो कहो, अब ख़त्म हो गया। मैं बोलूँगा, मौन ही थे, मौनी बाबा हो गए थे। तो उससे मस्तो बाबा मौन रहते थे। तो उन्होंने ओशो को गाइड किया कि ओशो भी 3 साल करीब करीब मौन रहे थे आफ्टर इनलाइटनमेंट। तो उन्होंने गाइड किया कि तुम बोलना शुरू करो, लोगों को बताओ, नहीं तो मौन रह जाओगे तो मेरी हालत हो जाएगी, बाद में बोल ही नहीं सकोगे। तो तीनों ने ओशो को मदद की है। और आपको मैं बताऊं, एक बड़ा रहस्य की बात बताऊंगा कि कोई भी आदमी जब इनलाइटेड होता है ना, कोई भी आदमी, सब हिस्ट्री में बाहर में बात नहीं आती है, उसको 3 इनलाइटेड आदमी मिनिमम मदद करते हैं जी। मिनिमम। गुरु तो करता ही है, 2 और करते हैं। ये एक कल्चर है इनलाइटमेंट का, है ना। तो जो 2, एक तो उसका गुरु होता है, गुरु तो करता ही है, और 2 और इनलाइटेड आदमी उसको मदद करते हैं। ये एक कल्चर है। मिनिमम 3 इनलाइटमेंट बहुत कठिन बात है, संबोधि सहज बात नहीं है ना। गुरु को भी मदद पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है कि दूसरे एडिशनल सहायता इसको करे। तो एक परंपरा है ऐसा, और बातें बाहर नहीं आती हैं। मैं उसने कह दी, बातें आ गई। 3 इनलाइटेड लोग उनकी मदद करते हैं, तभी आदमी ठीक से इनलाइटेड हो पाता है। आप माँ शीला से पहली बार कब मिले थे? पुणे में मिला था मैं 75 में। मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था मेरे ही फ्रेंड के साथ में, अभिषेक कर जी के साथ में। उसमें आपने माँ शीला के बारे में कई सारी बातें की है। उसमें आपने बहुत सारी बातें कही है जहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स है कि माँ शीला उनके जो यंगर डेज थे उसमें बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा, और कई सारे लोग उनके पीछे भी थे उसी रीज़न से। आपके भी दिल में कभी ऐसे लड्डू फूटा था उन्हें देख के? अब दिल में लड्डू किसके नहीं फूटता है। मैं भी उसी उम्र में था, लेकिन मैं इसको घोषणा करते चलूं तो मुझे और जूते पड़ेंगे। वी आर ह्यूमन बीइंग, है ना। एक सुंदर लड़की आप देखेंगे और आप भी उसी एज में हैं तो लड्डू तो फूटेंगे ही, बिल्कुल। लेकिन दुनिया समझेगी इस लड्डू को, इसलिए इस तरह की बातों को करना बेकार है। वो इतनी सुंदर थी कि उनके ऊपर सब लोग को अच्छी लगती थी। अच्छी लगने का मतलब ये नहीं कि कोई उनके साथ मिसबिहेव करता था या कुछ करता था। बहुत अट्रैक्ट, उनके वो ग्रेस क्यों था, ये भी इसका भी एक कारण है। बिकॉज जब कोई आदमी साधना करता है, देखिए, तो उसका पुण्य होता है। पिछले जन्म में कोई साधना करता है तो इस जन्म में उसको पुण्य से क्या क्या मिलता है जानते हैं? सुंदर शरीर मिलता है ना, धन मिलता है,
और हमारे यहाँ गीता में श्लोक है कि राजा वही होते हैं जो पिछले जन्म में बहुत बड़े जोगी होते हैं, उनकी इच्छा रह जाती इसलिए जन्म में राजा होते हैं। तो धन, मान, सम्मान और सौंदर्य और ज्ञान पिछले जन्म में आपने पुण्य किया तो इस जन्म में मिलेगा। और एक बात और देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ब्यूटी है, सौंदर्य है। क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति भी अगर अच्छा से पढ़े तो ज्ञानी हो सकता है, बिल्कुल, है ना। स्वास्थ्य जिसका थोड़ा ठीक नहीं, वो भी एक्सरसाइज करे, खाना पीना अच्छा करे, थोड़ा स्वस्थ हो सकता है ना। कुछ किताब लिख दे, फिल्म बना दे, वो सम्मान भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक बदसूरत आदमी कुछ भी करे सुंदर नहीं हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो सौंदर्य जो है वो पिछले जन्म के पुण्य से आता है, ये मैं कहता हूँ। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है, बहुत खोज किया है, इसलिए मैं कहता हूँ जो पिछले जन्म में जिन्होंने पुण्य किया है उनको ही सुंदर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए आप देखिएगा, जब रजवाड़ा था, अभी तो ख़त्म हो गया, आज़ादी के पहले तो हिंदुस्तान में रजवाड़ा थे ना, राजा थे, उनके राजकुमारियाँ सब सुंदर क्यों होती थी? आप देखिए, ये थी आपको MP भी थी, वो गायत्री देवी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी वो, राजकुमारी थी। क्यों? ये इस पर किसी ने खोजा नहीं है ना। जो पिछले जन्म में पुण्य करते हैं तो और चीज़ तो आप इस जन्म में कमा सकते हैं। गरीब हैं, खूब मेहनत करें, पैसा कमा लेंगे। स्मगलिंग करने वाले कमा लेते हैं ना। अनएडुकेटेड हैं, आप बहुत पढ़ के कर सकते हैं। आप चुनाव जीत जाइए, एक ही दिन में आप सारे महाराष्ट्र में आपका नाम हो जाएगा जी। दीज थिंग यू कैन अर्न, बट ब्यूटी यू कैन नॉट अर्न। ट्रू, है ना। ये पूर्व जन्म के पुण्य से ही आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, तो मेरी बात कौन विश्वास करेगा? जितनी फिल्म लाइन में अच्छी हीरोइन हैं और हीरो हैं, सब पिछले जन्म के योगी हैं। इस पर मैंने काम किया है। विनोद जी से इस पर मेरी बात होती थी। विजय आनंद, ये दो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, विजय आनंद और विनोद खन्ना। हम लोग दोनों उस के सन्यासी थे, एंड वी वर वेरी क्लोज। इस पर हमने बात की है और लोग इससे सहमत हैं, है ना। विनोद को तो अपने पूर्व जन्म का थोड़ा अनुभूति भी था। जितने फिल्म लाइन में आपको एक्टर एक्ट्रेस दिखती हैं, या ब्यूटी क्वीन जो फिल्म में नहीं है, या जो आपके टीवी में जो आती हैं, जो सुंदर लड़कियां आती हैं, वो सब पूर्व जन्म की योगी, ध्यानी, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उनको कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं, विश्वास भी नहीं होगा। इस जगत में आप देखिए, कुछ भी चीज़ अचानक नहीं होता है। हर चीज़ का हमारे यहाँ कहा जाता है कार्य कारण संबंध, है ना। अगर कोई व्यक्ति धनी है, आचरण नहीं हो सकता है, उसके पीछे कार्य कारण का संबंध है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी बदसूरत हो, एक आदमी खूबसूरत हो जाए। ये ऐसा अन्याय स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं होता है, परमात्मा के राज्य में अन्याय नहीं होता है। तो इज परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। तो किसी को भी सुंदर लड़की को हम देखते हैं, लड़के को देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि पूर्व जन्म में ये शादिका रही होगी। उसको अभी याद नहीं है ना। इस जन्म में शायद ठीक उल्टा ही काम करेगी, क्योंकि सौंदर्य है तो उसके ऊपर बहुत लोग लट्टू होंगे और उसका अहंकार बढ़ेगा इस जन्म में। तो इसलिए जो बहुत सुंदर लड़कियां हैं, बहुत सुंदर जो पुरुष हैं, स्पेशली जो लोग ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, वो सब पिछले जन्म के योगी लोग हैं। इस पर मैंने बहुत काम किया। जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। ओशो की लाइफ को जब कोई पढ़ता है, क्लियरली दिखता है कि वो ऑर्गेनाइज रिलीजन के अगेंस्ट थे, पर आज जब वो नहीं है और आप सभी लोग उनके डिसाइपल हैं, जो आपने आज एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया है या ओशो की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये भी आगे जाके एक रिलीजन ही बन जाएगा, एक ऑर्गेनाइज रिलीजन ही बन जाएगा? क्योंकि ओशो को तो आप भगवान भी कहते हैं। अब आगे 2000 साल के बाद क्या बन जाएगा, इसके लिए हम आज क्यों चिंता करें? बनेगा, बनना दीजिए। जगत का ही नियम है। बुद्ध की देशना का ऑर्गेनाइज रिलीजन बन गया, जीसस की देशना का ऑर्गेनाइज रिलीजन बन गया। अब 1000 साल के बाद या 500 साल के बाद या 2000 साल के बाद
ओशो का ऑर्गेनाइज रिलीजन बन जाएगा, इस चिंता में आज हम सर पर बैठ जाए, आज हम इंजॉय न करें, हमारे ऐसा गधा कौन होगा? अरे 1000 साल के बाद जिसको बेवकूफ़ बनना बनेगा। हम तो आज और फ्री हैं जी। हम तो एंजॉय करें फ्रीडम। हमको तो ओशो ने सारी फ्रीडम दी है, सारी स्वतंत्रता दी है। अब आने वाले लोग क्या करेंगे वो जाने। हम लोग को यही कोशिश करेंगे कि ये एक मूवमेंट ऑफ मेडिटेशन ही रहे। इट शुड नॉट बिकम ए ऑर्गेनाइज कल्ट। हम लोग का कर्तव्य ये है, मेरा कर्तव्य, अभी ओशो का काम प्रचार करने वाले जो थोड़े से पृथ्वी पर लोग हैं, उनमें एक मैं भी हूँ। थोड़े से ही लोग हैं जो ओशो के काम को बहुत तेज़ी से फैलाना चाहते हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। तो हमारा ये कर्तव्य है। मैं ये चाहूँगा कि ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं बने, लेकिन अगर कल बन जाएगा तो कल के लोग भोगेंगे। हम उसके लिए अब एनासिन के टेबलेट अभी क्यों खाएं? हम मज़ा कर रहे हैं, हम तो वी आर एंजॉइंग फ्रीडम। स्वामी जी, थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए। मैंने आपसे कई सारे आड़े टेढ़े सवाल पूछे, आई होप आपको बुरा नहीं लगा उन सवालों का। बट मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ और जब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास में एक स्टेज है जहाँ पे मैं फ्रीली बात कर सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ वही करने की कोशिश की। आई होप आपको किसी चीज़ का बुरा नहीं लगा, अगर लगा है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आप सॉरी मत कहिए, बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा। आपकी स्वतंत्रता है, बल्कि मैंने आपके प्रश्नों के बहुत टेढ़े मेढ़े जवाब दिए हैं। मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा, लेकिन आपके ऑडियंस को अच्छा लगा, इसकी क्या कौन सी गारंटी? उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आपके ऑडियंस से मैं माफ़ी आपसे नहीं मांग रहा हूँ। आपके जो ऑडियंस आपको देखेंगे पॉडकास्ट, उनसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बातें ज़्यादा तीखी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर इसमें सच्चाई है जी। सच्चाई है। आज न कल धीरे धीरे आपकी चेतना इसको विश्वास करेगी। मैं जितना जानता हूँ उतना सत्य बोलने की कोशिश करता हूँ जी। मैंने ओशो को जितना पढ़ा है, जितना समझा है, मैंने कोशिश की है कि ईमानदारी के साथ आप सामने रखूँ। आपको तो बुरा नहीं लगा, लेकिन आपके दर्शक में से किसी को बुरा लगे तो अभी भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत श्योर हूँ कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे स्वामी जी है जिनके साथ मैं सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू।